Hello everyone, welcome to my YouTube channel Being a Best Teacher. In today's video we are going to learn about general principles of language. तो हम principles देखेंगे कि language के कौन कौन से principles होते हैं. So first is principle of imitation. The basic of this theory is that children listen to verbalized communication and repeat what they hear. However, it is more complex that this method has been studied by many behaviors like Pavlov, Skinner, Tolman and Thorndike. तो देखिए लैंग्वेज का एक बेसिक प्रिंसिपल है इमिटेशन, कि लैंग्वेज को एज अ मॉडल कोई बच्चा लर्न करे, उसको कॉपी करे एंड देन उसको लर्न करे. लाइक अगर बच्चे को ABCD लिखना सिखाया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो बच्चा उन अक्षरों को देखकर उनको लर्न करे, उनको लिखना सीखे, वैसी शेप्स बनाए एंड लर्न करे कि इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है. तो इस तरह से बच्चा कॉपी करता है एंड लर्न करता है. लाइक दिस प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन वर्क्स इन एवरी लैंग्वेज. Next is principle of activity. Children are active by nature, that we all know. If activities is involved in learning a language, it can be learnt easily. Language learning takes place when students understanding language input and when they use language to engage in integration. Their depth of processing of ideas and language is important. तो देखिए बेसिकली लैंग्वेज कैसे लर्न होगी, तब बच्चा उसको लर्न करेगा. बच्चे हमें पता है एक्टिव होते हैं एंड एक्टिविटीज से लर्न करते हैं. कोई भी बच्चा हो, इसलिए ही हम टीचिंग में बहुत सारी हर एक चैप्टर्स में लेसन प्लान में भी एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमें पता है बच्चे एक्टिविटीज से बहुत इजीली सीखते हैं और इंटरेस्ट लेके सीखते हैं. तो ऐसा सेम लैंग्वेज के साथ है, ये बिल्कुल रिक्वायर है इसमें एक्टिविटीज हो डिफरेंट. लाइक कोई भी एक्टिविटी यूज की जा सकती है. रेसिटेशन ऑफ द पोएम हो गया, और कि बच्चे को राइमिंग वर्ड्स का पता चले, बच्चा प्रोनाउंसिएशन ठीक करे, इसके लिए रीडिंग एक्टिविटी हो गई या और भी अदर एक्टिविटीज हो सकती हैं. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिंग टू द रियल लाइफ. हर चीज को रियल लाइफ से जब बच्चा रिलेट करता है तो वो ज्यादा इंटरेस्ट डेफिनेटली लेता है. इट कैन बी कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेशन. चिल्ड्रन लर्न फास्ट इट the learning material seems relevant in their real life. देखिए बहुत बार मैंने बच्चों को सुना है कि मैम हमने क्लास में स्कूल लाइफ में साइन कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, अब वो रियल लाइफ में कहाँ है. इवन इस पे जोक्स भी बनते हैं बहुत. तो बच्चे ट्रिगो में बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं, ये मैंने देखा है, बहुत बार बच्चों से सुना भी है. तो बच्चों उसको रियल लाइफ से नहीं रिलेट कर पाते हैं कि रियल लाइफ में हम इसका यूज कहाँ करेंगे. हर एक चीज, कोई भी कॉन्सेप्ट हो गया किसी भी सब्जेक्ट का, स्पेशली लैंग्वेज के रेफरेंस से बता रही हूँ मैं, तो उसका रियल लाइफ में क्या यूज है वो बच्चों को बताना जरूरी है ताकि बच्चे उसको पढ़ें. फॉर एग्जाम्पल, if the students take a leave, he should be asked to write an application for leave. अब देखिए बच्चे ने छुट्टी ली तो उसको पर्टिकुलर लैंग्वेज में एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी. चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू राइट ऑन द इवेंट ऑफ रियल लाइफ. अब बच्चे को पता चला लैंग्वेज में क्यों यूज कर रहा हूँ, उसको लगेगा कि हिंदी लैंग्वेज तो मैं घर पे बोलता हूँ, अब स्कूल में इंग्लिश सिखाई जा रही है, क्या जरूरत है मुझे उसकी. देखिए अब वो एप्लीकेशन लिखेगा तो उसको बिल्कुल पता चलेगा कि मुझे पढ़ने के साथ लिखना भी आना चाहिए, खुद से मैं एक एप्लीकेशन लिख सकूं कि मैं इस वजह से स्कूल नहीं आया. तो ऐसे करके वो रिलेट कर पाएगा इसको रियल लाइफ से. ऐसे ही बच्चे को नोटिस बोर्ड बनाने को देना चाहिए, उस पर कुछ लिखने को देना चाहिए, न्यूज़पेपर रीड करने को देना चाहिए. तो बच्चा उसको रियल लाइफ से रिलेट कर पाएगा एंड लैंग्वेज को सीखेगा और अच्छे से और उसमें इंटरेस्ट लेगा. Next is principle of exercise. Exercise of language is necessary after learning it. देखिए हिंदी या इंग्लिश अगर दोनों लैंग्वेजेस को देखें, इसके अलावा भी अगर आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी है, संस्कृत हो गई या फ्रेंच, जर्मन, कोई भी लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा एक लैंग्वेज में हमेशा हम लास्ट में एक्सरसाइज जरूर रखते हैं.
ग्रामर की स्पेशली बात करूँ, अगर सपोज हिंदी में मैंने टॉपिक बच्चों को संज्ञा पढ़ाया है तो मैं उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज बच्चों को ज़रूर कराऊंगी। उसी से अच्छे से मुझे पता चलेगा कि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, तो अब मेरे को अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा और दोबारा बच्चों को समझाना पड़ेगा डिफरेंट वे में। If language is not used, it can be forgotten. It gets strengthened when it is used regularly. तो बिल्कुल regularized यूज होना चाहिए। ये नहीं है मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया तो मैंने उसको फिर क्लास में टच ही नहीं किया। देखिए 5 या 2 मिनट्स में कुछ भी क्विक क्वेश्चन या कुछ क्विक एक्सरसाइज उसकी रख सकती हूँ। अ चाइल्ड डज नॉट फॉरगेट हिज मदर टंग बट ही कैन फॉरगेट द लैंग्वेज लर्नड इन द स्कूल इजीली, सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू एक्सरसाइज द लैंग्वेज लर्नड इन द स्कूल। तो रेगुलर बेसिस पे मुझे उस लैंग्वेज को एक्सरसाइज करना है। सपोज मैंने संज्ञा कराया, उसकी एक्सरसाइज बच्चों को दे दी, अब डेली बेसिस पे भी मुझे उसको बच्चों को एक्सरसाइज कराना है। बेशक मैं उसको पेन पेंसिल से ना कराऊं जैसा कि मैंने उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद कराया था, बट मैं बच्चों को कोई भी एक सेंटेंस पूरी क्लास को देकर उसमें एज अ रियल लाइफ से रिलेट करते हुए भी बच्चों को एक्सरसाइज करा सकती हूँ कोई भी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट। सपोज मैंने किसी बच्चे को खड़ा कर दिया और बोला कि आप बताओ कि आपका लास्ट डे कैसा रहा। अब उसने जो भी 4-5 सेंटेंस बोले कि उसने ये किया वो किया, दूसरे बच्चे से पूछ लिया कि इसमें संज्ञा क्या क्या था। तो इस तरह से बच्चे बिल्कुल रेगुलराइज्ड हो पाएंगे, बच्चे रेगुलरली उस लैंग्वेज को लर्न कर पाएंगे। Next is principle of multimedia. Multimedia teaching stresses the role of students and enhances the importance of interaction teachers and students. A major feature of multimedia teaching is to train and improve students' ability to listen and speak and to develop their communication competence. During this process, the teacher's role as a facilitator is particularly prominent. Using multimedia in context create a good platform for the exchange between teacher and students, while at the same time providing a language environment that improves on the traditional classroom teaching models. In this way, teachers in the classroom no longer blindly input information and force students to receive in a passive way. बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ, आप अपने वर्ड्स में ही एग्जाम में लिखें। देखिए मल्टीमीडिया से जब भी हम बच्चों को सिखाते हैं, लाइक वीडियोस दिखाकर, फोटोज दिखाकर या AV एड्स यूज करते हैं हम बेसिकली, तो बच्चे बहुत, आप देखेंगे कि बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, अच्छे से सीखते हैं। ये इंटरेक्शन जो टीचर स्टूडेंट के बीच होता है वो भी इम्प्रूव करता है, रियल लाइफ से भी बच्चे उसको रिलेट कर पाते हैं, तो ये लर्निंग में बिल्कुल हेल्प करता है एंड बच्चे अच्छे से सीखते भी हैं। यहाँ पे टीचर का थोड़ा सा रोल भी कम हो जाता है एंड प्लस वो जो एक क्लासिकल वे ऑफ टीचिंग चल रहा था कि टीचर ने बोर्ड पे लिख दिया, वर्बली समझा दिया और वहाँ पे बात खत्म हो जाती थी और बच्चों को इवैल्यूएट कर लिया, तो अब वो ऐसा नहीं है। अब मल्टीमीडिया के थ्रू पढ़ाते हैं तो बच्चे देख पाते हैं कॉन्सेप्ट को, रियल लाइफ से बिल्कुल रिलेट कर पाते हैं कि कैसे क्या चीज़ है, उसको प्रॉपरली लर्न करते हैं, वीडियोस देखते हैं, फोटोग्राफ्स देखते हैं। अब मैं किसी लैंग्वेज की बात करूँ तो बच्चों को हेडफोन दे दिया जाता है कंप्यूटर पे लगा के, तो और बच्चा उसकी प्रोनाउंसिएशन खुद सुनता है उसको, या कोई स्टोरी उसको सुना दी जाती है, फिर टीचर उससे क्वेश्चन पूछती है कि क्या बच्चे ने ठीक से सुना या नहीं सुना। तो लाइक दिस मल्टीमीडिया का यूज होता है लैंग्वेज में। एंड कोई भी लैंग्वेज हुई, बहुत सारे स्कूल्स में आजकल उसके रूम्स भी होते हैं, लाइक ये आपका मल्टीमीडिया रूम तो होता ही है, साथ में इंग्लिश लैंग्वेज रूम या लैंग्वेज रूम या हिंदी लैंग्वेज रूम, तो ऐसे भी बिल्कुल बना दिए जाते हैं लैंग्वेज रूम्स। और उसमें पर्टिकुलरली क्या होता है, उन कंप्यूटर्स होते हैं कुछ, और उन कंप्यूटर्स में बेसिकली कुछ ऐसी स्टोरीज एंड प्रॉपर हेडफोन्स वगैरह होते हैं कि बच्चे प्रॉपरली लैंग्वेज को लर्न कर पाएं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेशन। इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि बच्चे जब तक कन्वर्जेशन नहीं करेंगे तो वो सीख नहीं पाएंगे किसी लैंग्वेज को। मदर टंग को क्यों सीख पाते हैं बच्चे इजीली, क्योंकि रोज बेसिस पे अपनी आइडियाज को, अपने विचारों को प्रकट कर पाते हैं, एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं मदर टंग के थ्रू। वो बचपन से उसको यूज कर रहे आ रहे होते हैं, अपने सराउंडिंग्स में देख रहे होते हैं कि लोग उसकी, उनकी फैमिली, उनके नेबर्स बिल्कुल उसको यूज करते हैं, तो इसलिए बच्चा उसको सीख जाता है क्योंकि उसकी डेली प्रैक्टिस होती है एज कन्वर्जेशन। तभी बहुत स्कूल जो प्राइवेट
प्राइवेट स्कूल्स में स्पेशली इंग्लिश पे बोलते हैं कि बच्चे इंग्लिश में ही क्लासरूम में कन्वर्जेशन करें, स्कूल बाउंड्रीज में बिल्कुल बच्चे इंग्लिश का ही यूज करें सो दैट वो उसको ज्यादा अच्छे से सीख पाए। एंड हिंदी क्लासेस में हिंदी में का प्रयोग करें सो दैट उस हिंदी लैंग्वेज का अच्छे से यूज कर पाए। एंड इवन हिंदी टीचर्स यूजुअली आस्क द चिल्ड्रेन टू यूज द पर्टिकुलरली शुद्ध हिंदी लैंग्वेज की, हिंदी लैंग्वेज को ही शुद्ध रूप से इस्तेमाल करें, ना कि जो लैंग्वेज खड़ी बोली या जिस तरह से हम अशुद्धि से यूज करते हैं कॉमनली वैसा यूज बच्चों के बीच ना हो, एटलीस्ट इन द हिंदी क्लास। तो कन्वर्जेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। जब तक बच्चे कॉन्वर्जेशन नहीं करेंगे इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि बच्चा प्रॉपर ज्ञान उस लैंग्वेज का कर पाए, लाइक प्रोनाउंसिएशंस, फ्लुएंसी, ये चीजें बिल्कुल कॉन्वर्जेशन से ही बच्चे को आती हैं। इवन बच्चे को बहुत सारी एक्टिविटीज भी टीचर के द्वारा दी जाएं कि जिनमें कॉन्वर्जेशन हो। सपोज बच्चे को एक सीन दे सकते हैं कि किसी बच्चे को शॉपकीपर बना दिया, बहुत सारे बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं इसमें, 3 से 4 बच्चों को हमने कस्टमर्स बना दिया एंड वो आते हैं कन्वर्जेशंस करते हैं। तो इस तरह हम कन्वर्जेशन के थ्रू बच्चों को लैंग्वेज सिखा सकते हैं एंड इट इज वेरी नेसेसरी प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज। सो इट वाज ऑल अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज। तो 6 प्रिंसिपल्स बेसिकली यहाँ पे हमने किए हैं। देखिए अगर आप 5 भी लिख देते हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सफिशिएंट रहेंगे वो, क्योंकि ये जो लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है अगर वो 16 मार्क्स में आता है तो डिवाइड होके आता है, मतलब क्वेश्चन के 2 से 3 पार्ट होते हैं। सपोज मीनिंग पूछ लिया एंड साथ में आपसे प्रिंसिपल्स पूछ लिए, तो इतना सफिशिएंट है। 5 to 6 आप अगर लिख देते हैं तो अच्छे से इलाबोरेट करें, प्लस एग्जाम्पल्स जितना हो सके आप उतने पुट ऑन करें। जो भी एग्जाम्पल आपके माइंड में पुट होते हैं, एग्जाम्पल्स को कभी भी लर्न करने की जरूरत आपको नहीं है। एग्जाम्पल्स जो भी आपके माइंड में क्लिक हो ऑन द स्पॉट आप वो लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में एक बेल आइकन है उसको भी आप दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।